हाय एवरीवन। सो आज हम एक नए टॉपिक पे डिस्कशन के लिए हैं एंड द टॉपिक इज कि हाउ टू मेक अ स्पेसिफिक पर्सन ऑब्सेस्ड अबाउट आवर सेल्फ, जो जिससे हम प्यार करते हैं, जो हमारे वो एक्स हैं, एक्स लवर हैं, एक्स हस्बैंड हैं, जो भी पर्सन है जिससे हम प्यार करते हैं, ऐसा क्या हमें करना चाहिए कि वो पर्सन हमारे लिए दीवाना हो जाए, उसकी दीवानगी हमारे लिए ज्यादा बढ़ जाए। जो दीवानापन हमने अपने अंदर इकट्ठा किया हुआ है, हम भरे हुए हैं जिस दीवानेपन से, जो हम सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऐसा क्या कर सकते हैं कि वो हमारे बारे में सोचने लग जाए, वो हमारे लिए क्रेजी हो जाए, वो हमारे लिए ऑब्सेसिव हो जाए, हमारे लिए बिल्कुल दीवानों की तरह सोचने लग जाए। क्या करना चाहिए हमें इसके लिए? आते हैं हम पॉइंट पे। सबसे पहला काम जो आप करेंगे, मॉर्निंग में उठ के अपना फोन स्विच ऑफ करिए। आप टीवी देख रहे हैं, टीवी को बंद करिए, फोन स्विच ऑफ करिए। सब कुछ अपने से रिलेटेड कोई भी गैजेट आपको कैरी नहीं करना है। आप सिर्फ आप और आपका सोल, आप हैं। आप हो सके अगर अपने टेरेस पे जा सकते हैं, घर से बाहर निकल सकते हैं, बालकनी में जा सकते हैं, कोई पार्क है वहां पे जा सकते हैं, या अगर आपके घर के आसपास बहुत ग्रीनरी है, अच्छा नेचर है, तो आप वहां पे जाके ओपन योर आर्म्स वाइड, अपनी बाहें पूरी फैला के नेचर को फील कीजिए 2 सेकंड के लिए, और अपने आप से सबसे पहला सवाल कीजिए कि आप यहाँ पे इस जिंदगी में क्यों हैं, क्या सोल मिशन है आपका, आप क्या वजह है। कोई तो वजह होगी आपकी लाइफ में, कोई तो आपने मिशन बनाया होगा कि मुझे ये काम करना है, मैं इसलिए यहाँ पे हूँ। ठीक है, आप एक मिशन डेवलप कीजिए, एक सोल मिशन डेवलप कीजिए। सोल मिशन मतलब एक ऐसा मिशन जो सिर्फ आपका है, आप उसके लिए बने हैं, आपको ये फील करना है, ये आपके अंदर होना चाहिए कि मेरा ये मिशन है। वो आपकी कोई नौकरी हो सकती है, कोई पढ़ाई से रिलेटेड हो सकती है, कुछ भी, कोई एक सोल मिशन आपको उस टाइम पे उसको याद करना है, बाहर निकल करके, नेचर के साथ मिल करके। ठीक है, ये मैं इसलिए कह रही हूं कि जब आप अपने सोल मिशन को डेवलप कर लेंगे, अपना एक एम बना लेंगे लाइफ में कि मुझे उस एम को अचीव करना है। यहाँ पे एम की बात में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने पार्टनर के बारे में या प्यार को लेकर के एम यहाँ पे रख दें कि मेरा तो एम ही है कि मैं अपने पार्टनर के साथ शादी हो जाए मेरी। प्लीज उससे अलग हटके सिर्फ आपके सोल का जो एम है, ओके, टू हैव अ हैप्पी लाइफ भी हो सकता है। ठीक है, जो भी है उस सोल स्टेटमेंट को, उसको आपको वहां एक बार अपने अंदर आप उसको विजुअलाइज कीजिए। विजुअलाइज इसलिए करना है क्योंकि जब आप अपने सोल स्टेटमेंट पे आ जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आप अपने उस मिशन को अचीव करने में लग जाएंगे। जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तो फिर जो लोग आपको कंट्रोल कर रहे हैं आपकी लाइफ में ना, बहुत से लोग हैं हमारे आसपास, हमारी फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, और भी कोई है जिनका कंट्रोल हमारी लाइफ पे होता है। कंट्रोल इन द सेंस कि हम उनसे बहुत इफेक्ट होते हैं। उन्होंने अगर हमें कुछ बोल दिया, हम इफेक्ट हो गए, हमें दुख लग जाता है, सुख लग जाता है, उनकी हर बात हमें इफेक्ट करती है। लेकिन जब आप खुद कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, आपके पास एक एम है, एक मिशन है फुलफिल करने के लिए, एक काम है करने के लिए, तो फिर उस वक्त आप किसी से भी अफेक्ट होना बंद कर देते हैं। आपकी जो लाइफ है उसकी बागडोर आपके खुद के हाथों में होती है, आपकी कंट्रोल अपने हाथ में होती है। जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आप इतने पावरफुल हो जाएंगे कि आप किसी और से इफेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो आप एक बहुत ही मैग्नेटिक इफेक्ट अपने अंदर क्रिएट कर लेते हो। हर इंसान फिर आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। आपको इस चीज का अनुभव भी नहीं होगा कि किस तरह से लोग आपके लिए अच्छी अच्छी बातें करने लग जाएंगे, आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाएंगे। आपने देखा है, जो भी इंसान अपने काम में लगा रहता है उसकी तरफ ध्यान सबका जाता है। बेशक से वो किसी की तरफ ध्यान नहीं देता, वो अपने काम में मस्त है, लेकिन देखने वाले उसको बहुत अच्छे से देखते हैं कि देखो कितने ध्यान से ये अपना काम कर रहा है। तो बस वही सिंपल सा है, आप लोग अपने अपने कामों में दिलो जान से लगिए, अपने अपने सोल का जो मिशन स्टेटमेंट है, जो एक एम है आपकी लाइफ का, उसके लिए खड़े हो जाइए। आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे सबसे पहले तो, ठीक है, और वही कॉन्फिडेंस, वही जो आपके अंदर एक
मैग्नेटिक इफेक्ट लाएगा, जो एक आपको बहुत आकर्षण का केंद्र बनाएगा, एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बना देगा। आप खुद ब खुद लोगों को अट्रैक्ट करने लगेंगे। आपका सोलमेट क्या, आपका पार्टनर क्या, कोई भी आपकी तरफ एक बार में अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ये है सोल मिशन स्टेटमेंट। सेकेंड है सेल्फ लव। सेल्फ लव इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये आप लोग अब तक तो समझ ही गए होंगे। सेल्फ लव इज की टू एवरी हैप्पीनेस। हर मैनिफेस्टेशन का सबसे पहला रूल है सेल्फ लव। और ये जो हम को मैनिफेस्ट करने में लगे हुए स्पेसिफिक पर्सन को, इसमें तो सबसे पहले सेल्फ लव आता है। ओके, सेल्फ लव करने के लिए सबसे पहला काम आप लोग करेंगे, मिरर के पास जाकर के, जब भी मिरर में आप लोग अपने आप को देखते हैं, यू हैव टू से टू योरसेल्फ दैट मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत हैंडसम हूं, मैं बहुत स्मार्ट हूं, या मैं बहुत आई एम अ यूनिक पर्सनैलिटी। इस तरह से बोलना है आपको, अपने आप से खुश होना है अपने लिए। प्लस इसके साथ साथ होपाइनो वाला एक प्रेयर आपको करना है, वो अपने लिए करना है। आई डोंट नो होपोनो, ये जो होपो वाला प्रेयर है ये दूसरों के लिए हम क्यों, मुझे ये समझ नहीं आता, मुझे ना ये पसंद है कि हम दूसरों को किसी के लिए होपो वाला जो प्रेयर है वो करें। होपो प्रेयर आप प्लीज खुद के लिए कीजिए। अपने आप को आपको बोलना है आई लव यू। ओके, ये आप मिरर में देख के बोल सकते हैं, या आईज क्लोज करके रात में सोने से पहले अपने आप को खुद को देखें, अपने आंखें बंद करके। हमेशा दूसरों को विजुअलाइज किया है, उसको देखो उसको देखो, इस बार खुद की आंखें बंद करके खुद को देखो, अपने आप को बोलो आई लव यू, आई एम सॉरी। आप खुद को सॉरी बोलिए। ओके, इंस्टेड ऑफ सेइंग सॉरी टू समवन एल्स, इट्स बेटर टू से सॉरी टू योरसेल्फ, बिकॉज हम अपने आप को सबसे ज्यादा हर्ट करते हैं। हम खुद को हर्ट करने वाले ना हम खुद हैं। ओके, कोई दुख हुआ हम रो दिए, हम अपने आप को कोस लेते हैं, ये खराब है हमारा, वो खराब है, हम अपने आप को बदलना चाहते हैं। तो प्लीज से सॉरी टू योरसेल्फ, योर बॉडी। ओके, आई एम सॉरी, आई लव यू, प्लीज फॉरगिव मी। आप वो फॉरगिवनेस खुद से मांग रहे हैं। ठीक है, ये करने से क्या होगा, आप अपने आप को एक्सेप्ट करने लगोगे द वे यू आर। आप अपने आप को प्यार करने लगोगे जैसे आप हो, और ये प्यार बहुत जरूरी है खुद के लिए। आप एक बार सेल्फ लव करने लग गए, एक बार आपने खुद को प्यार करना शुरू कर दिया, आप जैसे हो, जिस तरह से हो, अपने हर बॉडी पार्ट को, सिर से लेके पांव तक के जितने बॉडी पार्ट्स हैं, उन सबको जब आपने प्यार देना शुरू किया ना, वो खुद ब खुद ही खिलने लगेंगे, वो खुद ब खुद ही खूबसूरत हो जाएंगे। आपको उसके लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आप बस उसको फील करके उसके लिए हैप्पी होइए जो आपके पास है। आप खुद को प्यार कीजिए। आप जब खुद को प्यार करेंगे, अगेन आप मैग्नेटिक होंगे, अगेन एक पॉजिटिव वाइब आप में से निकलेगी। जब ये पॉजिटिविटी आपके अंदर से निकल रही है, तो सोचो आप कहीं पे भी खड़े हो गए, लोग तो जैसे मधुमक्खी की तरह अट्रैक्ट होते हैं ना फूलों पे, बस वैसे ही लोग आपके पास आने लगेंगे, लोग आपके पास अट्रैक्ट होने लगेंगे। और जिससे आप प्यार करते हैं, जिसको आपने अपने दिल में बिठाया हुआ है, वो इंसान तो आपके लिए क्रेजी हो ही जाएगा, वो इंसान तो आपके लिए दीवाना हो ही जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि फिर वो आपके पास ना आए, फिर वो आपके बारे में ना सोचे। प्लीज स्टार्ट सेल्फ लव। बहुत से लोग हैं जो बाप रे रो रो करके बुरा हाल किया हुआ है उन लोगों ने प्यार में, उसने बाद में। प्लीज आप लोग अपने आप से प्यार करना शुरू करो। सामने वाला बंदा आपको आपसे ज्यादा प्यार करने लगेगा जब आप खुद को प्यार करने लगोगे। ठीक है, सेकेंड इज सेल्फ लव। नाउ थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड पॉइंट में आपको क्या करना है, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होना है यहाँ पे, और सामने वाला बंदा जैसा बिहेव कर रहा है आपको भी सेम वैसा बिहेव करना है। ठीक है, अब ये कोई मतलब वैसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि कोई एक प्लान हम करके कर रहे हैं, कोई प्लानिंग है, नहीं। कई दफा क्या होता है कि आप जब सामने वाला आपको वैल्यू कम दे रहा है, अगर सामने वाला यहाँ पे है, आप यहाँ पे हो, तो आप अपने आप को यहाँ पे लेके आओ। लेकिन अगर सामने वाला बंदा आपको नीचे रख के खुद ऊपर है, ओके, या आप ऊपर हो और उसने आपके लिए फीलिंग्स बिल्कुल नीचे रखी हुई हैं, तो प्लीज आप अपनी फीलिंग्स के लेवल को भी नीचे लेके आइए। आप उसके बराबर में अपनी फीलिंग्स उसे शो करिए। जब आप सामने वाले को ये जताने लगोगे कि आपके दिल में उसके लिए बहुत अथाह प्यार है और पूरा समुंदर भरा हुआ है प्यार का, तो वो सामने वाला बंदा बहुत ग्रांटेड लेने लगेगा आपको। लेकिन जिस वक्त आप अपने आप को समेट लोगे कि अगर तुम्हारे पास जितना है उतना ही मेरे पास है,
ठीक है, जब आप ये शो करोगे, जब आप अपने आप को लिमिट में कर लोगे, उसके लिमिट के अकॉर्डिंग, उसको आपकी वैल्यू रियलाइज होने लग जाएगी। ये मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूं करने के लिए कि प्लीज, अगर इफ ही इज नॉट कॉलिंग यू, आप भी थोड़े दिन का गैप दो। डोंट कॉल हिम, प्लीज डोंट कॉल हिम। कॉल जब करना होता है वो मैनिफेस्टेशन टेक्निक में एक बार मैं बोलती भी हूं कि एक बार, वो भी चेक करने के लिए कि हमारी टेक्निक कहां तक गई है, कहां तक हमने टच किया है उसके हार्ट को, तब। लेकिन फिर भी अगर इफ सामने वाला बंदा नहीं कर रहा है तो थोड़े टाइम के लिए आप गैप दीजिए। हमेशा के लिए नहीं बोल रही हूं, लेकिन प्लीज थोड़े टाइम के लिए, ताकि उसको भी आपकी वैल्यू रियलाइज हो कि वो खुद से आपको फोन करने लगेगा। जब सामने वाले बंदे को हमारी वैल्यू रियलाइज हो जाती है ना, वो अपने आप ही उसे समझ आता है कि मुझे आगे क्या करना है इसके लिए। तो ये रियलाइज कराने के लिए आप प्लीज, जैसा एक्शन आप सामने से देख रहे हैं वैसा ही आप भी यहां से रिएक्शन दीजिए। ठीक है, एक्शन का सेम रिएक्शन होता है, वही आपको यहाँ पे अपने पार्टनर के साथ करना है। अगर वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं, और आप लोग लिखते भी हैं मुझे कि बहुत इग्नोर कर रहे हैं, फ़ोन हम करते हैं तो कट कर देते हैं, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं है, स्टॉप इट, मत करिए मैसेजेस। वो इग्नोर कर रहे हैं, आप भी थोड़ा सा सेम एटीट्यूड आप शो कीजिए। थोड़े टाइम के लिए करना पड़ता है, आप ये करो। इसके बाद आप देखोगे सामने से तुरंत ही, एकदम से, जैसे ही आप बैक शो करोगे ना, सामने वाला आपको डैब करेगा रुकने के लिए। समझ रहे हो आप? ये करना है आपको, जैसा आपको सामने से मिल रहा है वैसा ही आपको देना है थोड़े दिन के लिए। ओके, एंड फोर्थ इज लेट गो एंड डिटैच। डिटैच मीन्स आप अगर मैनिफेस्टेशन में लगे हो, अपना रिलेशनशिप हील करने में लगे हो, आपको वो सामने से नहीं मिल रहा है और आप चाहते हैं कि सामने वाला बंदा आपको भी उतनी गहराई से प्यार करे जितनी गहराई से आप प्यार कर रहे हो, आपको क्या करना है, थोड़े टाइम के लिए अपने रिलेशनशिप को छोड़ देना है। छोड़ने का मतलब तोड़ना नहीं है, छोड़ देना मतलब थोड़े टाइम के लिए उसको टाइम दो, छोड़ दो उसे, हल्का छोड़ दो। आप भागो मत उसके पीछे, फोन करो आप बात नहीं कर रहे, आप मनाने में लगे हो, मत करो, थोड़ा छोड़ दो, डिटैच हो जाओ। डिटैच का मतलब होता है आप थोड़े टाइम के लिए हट जाओ, उस जगह से हट जाओ। समझ में आया? हट जाओ मीन्स अगर आप लोग कॉन्वर्सेशन में हैं और बार बार आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, तो आप थोड़े दिन बात करना बंद कर दीजिए, थोड़े दिन के लिए हट जाइए। ओके, थोड़े दिन के लिए आप डिटैच कर लीजिए अपने आप को अपने पार्टनर से। डिटैच मतलब थोड़े दिन के लिए सेपरेट हो जाइए। सेपरेट सिर्फ और सिर्फ आप इसलिए हो रहे हैं कि आप, कई दफा हम दूर होके बहुत तेजी से पास आते हैं, तो बस वही है। ठीक है, ये करना है आपको। एंड लास्ट वन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत इफेक्टिव भी है, ये आपको करना है पिलो टॉक। ये रात में सोते वक्त रोज करना है आपको पिलो टॉक। इसमें क्या करना है, आप एक पिलो लेंगे, ओके, एंड उस पिलो को आपको कस के हक करना है, पिलो को मतलब कस के हक करना है पिलो को, और हक करके आपको ये फील करना है कि वो पिलो आपका पार्टनर है। अब तो आप लोग 100% कस के हक करोगे। ठीक है, उस पिलो को जब आपने कस के हक किया है तो आपको बोलना क्या है, आप उस पिलो को बोलोगे कि मुझे पता है कि आप मेरे बिना एक पल नहीं रह सकते, मुझे पता है आप मुझे फोन करेंगे ही करेंगे, मुझे पता है कि आप मुझसे बात करेंगे, और मुझे पता है कि आप मेरे लिए ऑब्सेस या फिर क्रेजी, या आप ये बोल सकते हैं कि आप मेरे लिए दीवानों की तरह मुझे प्यार करोगे, मुझे पता है इस बात का। और उस पिलो को कस के हक करके बस चुपचाप आपको ये बोल के सो जाना है। ये चीज बोलने से, ये चीज करने से होगा क्या, एक तो जब आपने पिलो को हक किया हुआ है ये अज्यूम करके कि दैट पिलो इज योर पार्टनर, आपको अंदर से खुशी होगी, बहुत ज्यादा खुशी होगी। ठीक है, और इसके बाद जब आप ये स्टेटमेंट्स बोलेंगे तो ये स्टेटमेंट्स आपके सीधा सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड में जाने के बाद ये जो स्टेटमेंट्स आपने बोले हैं ये फटाफट से, जैसे ही आप सो जाएंगे, ब्रॉडकास्ट होने शुरू हो जाते हैं। ब्रॉडकास्ट मीन्स जहां पे इसको जाना है, जिस इंसान के पास जाना है, यूनिवर्स में जाना है, ये सारे जो भी स्टेटमेंट्स आप बोल रहे हैं पॉजिटिविटी में, ये सारे स्टेटमेंट्स चले जाएंगे, उनको हिट करेंगे, उनको वापस से फीलिंग आएगी, एंड
100% गारंटीड है द अदर पर्सन, आपका पार्टनर आपके लिए क्रेजी हो जाएंगे, दीवाने हो जाएंगे, दीवानगी की हद तक आपको प्यार करने लगेंगे। आपको फिर उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है उनके प्यार के लिए, वो खुद आपके पीछे भागते हुए आएंगे। आप लोग बस इतना कीजिए। एंड प्लीज ऑलवेज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सारे पॉइंट्स में सेल्फ लव। सेल्फ लव पे ध्यान दीजिए, रोज सेल्फ लव करिए, अपने आप को प्यार कीजिए, मिरर में देख के हमेशा बोलिए वाओ आई एम सो ब्यूटीफुल। ओके, एंड ये जो होपो प्रेयर है ये प्लीज अपने लिए यूज कीजिए। इंस्टेड ऑफ सेइंग सॉरी टू समवन एल्स, इट्स बेटर टू बी सॉरी फॉर योर सेल्फ। जितनी बार हम लोग खुद को कोसते हैं ना, बहुत बार रोते हैं, दुख पहुंचाते हैं खुद को, इट्स बेटर हम अपने आप को हील करें। ओके, एंड जब आप खुद को प्यार करने लगोगे, दुनिया आपको प्यार करने लगेगी। और वो तो आपका पार्टनर है जिससे आप प्यार करते हो, जिसके साथ फीलिंग्स आपने शेयर की हुई है, वो तो भागता दौड़ता आपके पास आएगा ही आएगा। सो प्लीज डू ऑल दीज थिंग्स एंड 100% श्योरिटी के साथ बोल रही हूं कि आपके स्पेसिफिक पर्सन आपके लिए दीवानों की तरह प्यार करने लगेंगे, आपके लिए ऑब्सेस हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।